गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया, राहुल गांधी मोदी जी को भगा देंगे। हंसने वाली महिला और रोने वाला आदमी कभी भी फंसा सकता है। तो वो रोने वाला आदमी है, उसने देश को फंसाया, 2 बार फंसाया। महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर राजकारण खराब किया है, महाराष्ट्र में आज ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि जो भी अगर किसान है, मजदूर है, नौकरदार है, व्यापारी है, सब लोग नाखुश है। और सब लोगों की इच्छा यही है कि महाराष्ट्र में कोई भी हालत में इनको वोट देना नहीं है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने राजकारण किया है, शिवसेना को ख़त्म करने का काम किया है, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी को ख़त्म करने का काम किया है, ये जिस तरह से पॉलिटिक्स आम जनता इससे नाखुश है। आम जनता पूरी तरह नाखुश है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे नाम पे वोट पड़ रहा है, पूरे देश में हमारे नाम पे वोट पड़ रहा है। नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, वो माहौल बना रहे, वो माहौल बना के ऐसा दिखा रहे कि कोई भी मतलब 400 के बार जाएंगे। वो कह रहे हैं ना अच्छे दिन आ रहे हैं लोगों के, इसलिए 400 का पार हम नारा दे रहे हैं। लेवल पे वैसी स्थिति नहीं है। 10-15 सीट पे ही सिमट जाना चाहिए, ऐसा तरह से हम काम करने वाले ये हैं। माहौल है कि 10-15 सीटें भी नहीं आएंगी मोदी जी की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस बार आप जो 400 पार की बात कर रहे हैं, इस बार भाजपा हद पार होगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई स्थान शिल्लक नहीं रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं लोग। परिवार देखिए, 140 करोड़ लोगों का परिवार अब बता रहे हैं कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। इस बार पूरा फेल्यूर है मोदी जी का। कितना भी घमंड अहंकार इस बार महाराष्ट्र की जनता दिमाग से निकाल देगी। यहाँ पर मतलब क्या है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बिल्कुल उल्टा चली गई है क्या? भाजपा के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र ये हमारा एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर जो सच्चाई है उसी के साथ लोग साथ देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना को तोड़ा गया, जो एनसीपी को तोड़ा गया, जो कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास जारी है। तुम राजनीतिक इश्यूज पर राजनीति करो, लेकिन राजनीति सत्ता के माहौल से तुम ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, इनके जरिए जो राजनीति खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता कभी भी खुश नहीं रहेंगे। तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, तोड़ मरोड़ की जो पॉलिटिक्स हुई है पिछले सालों में, तो वो लगता है कि आम जनता उसे खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं रहेगी। और ये महाराष्ट्र का आवाज़ पूरा देश तक घूमेगा और मोदी जी को और भाजपा को और संघ को ये भुगतना पड़ेगा। मोदी जी का जादू नहीं चलेगा इधर। 101% नहीं। मैंने आपको बोल दिया ना, इस बार भाजपा हद पार। 400 पार नहीं, बिल्कुल नहीं, भाजपा हद पार। भाजपा तड़ीपार इस बार 400 पार नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, इस बार महाराष्ट्र से भाजपा तड़ीपार होने वाली है। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इनका वादा किया था कि 2014 में कि हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, तो आप लोगों को लगा नहीं कि अच्छे दिन आ रहे हैं। ये सारे जुमले थे उनके, और ये जुमले सब सामान्य आदमी तक पहुंच गया है। ये सब फर्जी बीजेपी की टीम है। इनसे कोई भी अभी उम्मीद लोगों की नहीं रही है। इस बार बदल होगा। राहुल जी का भी आपने पूरा जायजा लिया होगा। राहुल जी के लिए पूरा क्रांति का माहौल है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का योगदान, उद्धव ठाकरे की सहानुभूति, शरद पवार साहब की सहानुभूति, इस बार इंडिया आघाड़ी में जो जो हमारे घटक साथी है, इनको लेकर हम पूरे तरह से ये भाजपा को हराने की प्रयास करेंगे। इस बार हो सकता है कि भाजपा जो कह रही है 400 पार, वो ना हो पाए। अरे हद पार हिला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हद पार हो। देखो, ये जो स्टेट है ना महाराष्ट्र, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेट है। और ये जो दो लोग बड़े, शरद पवार जी और बाला साहब ठाकरे, ये शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलने वाले लोग थे। इसलिए ये जो पुरोगामी महाराष्ट्र जो बनाया था दोनों, उनको घर को तोड़ दिया। ये आक्रोश हर आदमी के पास। शिवसेना तोड़ेगी, इससे लोग नाराज हैं। शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी जो पार्टी तोड़ेगी उससे लोग नाराज हैं। दोनों भी ना छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वो इससे लोग नाराज हैं। इससे बहुत लोग नाराज हैं। और किसान तो है ही चाहिए, मैं तो खुद किसान हूँ। अभी मोदी जो कह रहे हैं किसानों की डबल इनकम हो जाएगी, बहुत पहले कह रहे थे 22 में हो जाएगी। कहाँ हुई? अभी कपास का भाव तो 1000 बढ़ा, आज तक तो 7000 के नीचे था, अभी बढ़ गया। किसान के पास अगर माल रहता तो भाव नहीं बढ़ता। किसान के पास माल खत्म, भाव खत्म। परिवर्तन चाहते हैं अभी? 10 साल से ऐसे राजनीति चल रही। तो आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? कब करेंगे ही, महाराष्ट्र तो करेगा। महाराष्ट्र करेगा परिवर्तन? मन बना लिया महाराष्ट्र ने परिवर्तन करने का? बिल्कुल सही है, परिवर्तन होने वाला है। किसान लोग बहुत नाराज है, मजदूर नालायक है। मुझे बताओ, 400 पार यानी कि 400 को हिसाब कैसे कर रहे हैं ये लोग? भाजपा 400 की हिसाब कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी आएंगी। कैसे कर रहे हैं ये तो बताओ उनको पहले। हम स्वीप कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन ही स्वीप कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पे सब वोट पड़ रहा है। और फिर कैसे होंगे? महाराष्ट्र तक तो आगे, वो दक्षिण में तो कोई उनका चारा नहीं है, वहाँ कोई भाजपा नहीं है,
तो 400 पार को कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। वो तो अभी दो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो राहुल के साथ है, कांग्रेस के साथ है, आम जनता कांग्रेस के साथ है, आम जनता इस बार कांग्रेस के समर्थन में है। बिल्कुल समर्थन में वो है। कह रहे हैं कि कांग्रेस की 50 सीटें आज बहुत बड़ी बात है। कहाँ? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की 50 सीटें आज बहुत बड़ी बात है। ना ना, वो पिछली बार हुआ, अभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कांग्रेस ही केंद्र में आने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, और उसके जो गठबंधन वाले हैं उनके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने मूड बनाया इस बार परिवर्तन का। ये तो संतों का राज है, ये महाराष्ट्र सब संतों का है। वो अभी बोले ना हमारे भाई ने पूर्वगामी राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र पूर्वगामी है। अभी जैसे यहाँ उत्तर पर भी लोग नाराज हैं, आप भी कह रहे हैं जैसे पार्टियां तोड़ी गई, दोनों पार्टी तोड़ी गई, आप नाराज हैं लोग लोग। बोल नहीं पा रहे, लेकिन सब नाराज लोग हैं। नाराजगी वोट में बदलेगी, नाराजगी वोट में बदलेगी। पक्की बदलेगी, पक्की 100% बदलेगी, 100% बदलेगी। लोगों को पूरा दिमाग में क्लैरिटी हो गई है कि इस बार महाराष्ट्र की सरकार बदलने जा रही है। बीजेपी की राजनीति कैसी है, अगर मिला नहीं ना तो छीन लेने का, ऐसे छीन लेने की जी राजनीति है, वो महाराष्ट्र में नहीं चलती। हमारे किसान भाइयों को दाजी बात नहीं चलती। किसान की दुगनी आय की व्याख्या बताओ, भाजपा को पूछो तुम, दुगनी आय का व्याख्या तो बताओ क्या है। लोग कह रहे थे डबल इनकम हो जाएगी, जो है 2022 तक हो जाएगी बोल रहे थे, 2 साल हो गए 2022। जैसे कपास का वही भाव है, मकई का वही भाव है, अनाज का वही भाव है, कैसे दुगना आए होंगे किसान के। और हम 10 साल 20 साल पहले 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद हम 1 तोला सोना ला सकते थे लड़की के लिए, शादी के लिए। अभी दुगना आय कैसे हो सकती है, आप बताओ ना। तो इसका मतलब तो और आय कम हो गई, लागत ज़्यादा हो गई, इनकम कम हो गई, लागत कम ज़्यादा हो गई। क्या चाहते हैं चाचा आप? हम 1 लाख रुपए का खत लेते हैं हमारी खेती के लिए, तो उसको 18% GST लगता है, तो फिर क्या फायदा है उसके। इस बार क्या परिवर्तन चाह रहे हैं आप? परिवर्तन चाहिए नहीं, होना चाहिए परिवर्तन। होना चाहिए। हो तो इस बार परिवर्तन होगा। होगा। किसके साथ? राहुल जी के साथ आप भी हैं। हो राहुल जी के साथ आप। इस बार नहीं चाहते कि मोदी जी बने तीसरी बार प्रधानमंत्री? ऐसा युवा नेता देश में अभी 4000 5000 किलोमीटर से ऊपर वो पैदल ही पहले चले थे, अभी घूम रहे, ऐसा कोई नेता नहीं है। उनके साथ इतना लंबा चलना कोई नेता नहीं देश के अंदर आज भी। अभी हम किसान आदमी है। बोलो भाजपा वालों को, आप चल के दिखाओ इतना ऐसा। जितना राहुल गांधी चले हैं, भाजपा का कोई नेता नहीं चलवाएगा। कोई भी नहीं चल पाएगा, कोई भी युवा भी होगा वो भी नहीं चल पाएगा। इतिहास है उनका, इंदिरा जी है, राजू जी है, इनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। नेहरू परिवार का उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया, राहुल गांधी मोदी जी को भगा देंगे। आओ देश से। हाँ, आपको लगता है कि इस बार ऐसा हो पाएगा? मोदी जी 400 का आंकड़ा दे रहे हैं मोदी जी। 400 नहीं, अब की बार मोदी पार हो गया। हाँ, वो हमारे चले जाएंगे। मराठी में गुजरात में जाएंगे वोट लेना में तेल बेचने को। नहीं चाहते कि मोदी जी तीसरी बार बने। विकसित भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी की, विकसित भारत बनाएंगे, बढ़िया भारत बनाएंगे। कितना कर्जा डाल दिया उन्होंने। 1 लाख रुपए खर्च लेते, 18,000 रुपए GST है और 6,000 रुपए दे रहे। काश्तकार लोगों का किस्सा कातर रहे हो क्या? बात कर रहे हैं ना हमारी मराठी 2 हंगाम होते 2 लाख का खर्च लेते, 36,000 रुपए हमारे पास से ले रहे हैं, 6,000 रुपए दे रहे। किसानों को चूतिया बनाने का काम कर दिया। तो राहुल गांधी के साथ हैं आप? राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे। इस बार परिवर्तन परिवर्तन हो गया, हो गया। हो गया, परिवर्तन अभी से हो गया, आप बता रहे हैं। गया। तुम हो गया अभी से। हो गया। तुम देखो आगे मांडवी से देखो तुम, मांडवी में जनता क्या बोल रही। मड़ी मांडवी से अभी नंदुरबार में देख के लेने का। जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना ली। परिवर्तन का मूड बना लिया काश्तकार लोगों ने। पूरा परिवर्तन का मूड है भाई साहब। परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। वो निर्यात करते हो 2 दिन के लिए करते हो और लगे बंद कर देते हो। हाँ, प्याज की, हमारी फसल आई, प्याज और मार्केट में कपास की। अच्छा पैसा हाँ। मिला, तो वो पैसे मिलने लग गया हमारे जैसे शेतकरियों को, तो उसके बाद में वो बाहर से माल मंगा लेते, हमारा सब बाहर भर देते थे। परिवर्तन होगा। और जो राहुल जी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरे देश की जनता को एक विश्वास हुआ है कि देश के संविधान और देश का लोकशाही बचाने के लिए ये राहुल जी गांधी का जो योगदान है ये देश नहीं भूलेगा। और भाजपा का इसके उलट है। भाजपा जो 400 पार की बात कर रहा है, इसका मतलब ही है कि 2/3 बहुमत सभागृह में अगर वो लेकर आएंगे तो उसी दिन इस देश के संविधान को और लोकशाही को। आम जनता समझ रही कि इस बार संविधान बचाने के लिए वोट करना है। क्या महाराष्ट्र में ऐसा है? मैं जब बोल रहा हूँ ये छोटा आदमी के दिमाग की बात बोल रहा हूँ कि अगर भाजपा 400 पार करेगी उस दिन इस देश की लोकशाही और संविधान बचेगा नहीं। इस देश में हुकुमशाही
राजवट आ जाएगी। ये बात लोग समझ गए हैं। इस बात के लिए पूरा माहौल लोगों ने बदल दिया। सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, जितने लोग यहाँ पे हैं राहुल गांधी के साथ हैं, सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं। सब लोग चाहते हैं, सब लोग राहुल जी के साथ है, वो भी तत्व के साथ है। मोदी जी को नहीं चाहते, बिल्कुल इस नहीं। बार मोदी जी को नहीं चाहते। हम लोग महाराष्ट्र के तमाम लोगों से समझने का प्रयास कर रहे थे कि 2024 में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो तमाम लोगों का मानना है कि 2014 में जो वादा किया था मोदी जी वो पूरा नहीं कर पाए, उस तरीके से पूरा नहीं कर पाए। धुलिया जिला जितना भी 75% जो है ना वो किसान है। वो किसान का पूरा वादा किया नहीं आपने। किसान ज्यादा नाराज हैं। तुम उसका वीडियो निकाल लो, वो 2018-19 का, वो देख लो जी का हाँ देख लो। किया था, पूरा नहीं किया किसानों के साथ। में दोंडाचे में आए थे। यहाँ पर कपास ज़्यादा ये पैदावार ज़्यादा है। कपास मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब वो आए थे 2014 में चुनाव के प्रचार के लिए, उस टाइम वो बोले थे कि यहाँ की जो कपास है वो कपास का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर कपड़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं किया। तो 2019 में मोदी जी यहाँ से वादा करके गए हैं, 2014 में गए, 2014 में भी गए, मतलब 2014 में वादा करके गए, 2019 में भी वादा करके गए, लेकिन 2014 में भी जो बोला है वो भी नहीं हो सका, और 2019 में जो बोला है वो भी नहीं हो सका। 2014 में भाई क्या बता रहे हो? वो बोल रहा है हम कपास के उनने अब तुम्हारे नमक खाए, हमने कपास के तुम्हारे वो कपड़े पहने, प्याज के हम खाते। जी बोले थे यहाँ पे, बोले थे तुम्हारा नमक खाया, कपास का कपड़ा पहने। कपास अभी भी 7,000 रुपये, उतना ही है। हाँ वो भी नहीं। नहीं है उसका। 2014 मेरे ख्याल से जो गैस था वो 450 था, पेट्रोल डीजल था 60-70 में था, तो लगभग डबल हो गया है। डबल तो हो कपास गया। वही है, इस बराबर बात से नाराज हैं आप। निर्यात होना चाहिए। हमारा प्याज है और कपास है वो निर्यात होना चाहिए। इधर 70 तो 80% शेतकरी लोग हैं। परिवर्तन चाहते हैं आप भी? परिवर्तन होने ही वाला है हमारे अभी। मोदी जी के उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या इस बार आप? भरोसा करने वाला आदमी नहीं है वो। मोदी जी भरोसा करने वाले ही नहीं है। मतलब वो जो पब्लिक में रो रो के बताते ना, मेरे पिताजी ने कहा था हंसने वाली महिला और रोने वाला आदमी कभी भी फंसा सकता है। तो वो रोने वाला आदमी है, उसने देश को फंसाया, 2 बार फंसाया। अभी आगे जनता फंसने वाली नहीं है। क्या बड़ी बात कर रहे हैं आपकी, हंसने वाली महिला और रोने वाला आदमी कभी भी फंसा सकता है। हाँ तो रोने वाला आदमी फंसा था, मोदी जी ने 2 बार फंसाया। वो रो रो के वोट मांगते ना, तो उसने 2 बार फंसाया, लेकिन अभी जनता फंसने वाली नहीं है। रो के जो वोट मांग रहे हैं इस बार नहीं फंसेंगे क्या आप? नहीं फंसेंगे, 2 बार फंस लिए बहुत है। फंस गए। और लोगों को मालूम है ना, लोगों उसने क्या किया था, बताया वैसे नहीं हुआ ना। हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। और एक बात कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो आदमी बोलता है उसको नमन करना चाहिए, लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ, जो झूठ बोलता है उसको लोगों ने सबक भी सिखाना चाहिए, और लोग सबक सिखाने वाले हैं। क्या मोदी लगता है कि झूठ बोल रहे हैं क्या 10 सालों से? झूठ बोला है उसने। पब्लिक तुम देखो, उसके वीडियो निकालो, ये युवकों के बारे में क्या बोले, नौकरी के बारे में क्या बोले, शिक्षण के बारे में क्या बोले। LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। चाहते हैं इस बार परिवर्तन होना ही चाहिए और होगा ही।